डियर फ्रेंड्स, ये है गुजरात बोर्ड का 12th क्लास का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। जो कोड है इसका 52 है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर है। इसका आंसर की देखेंगे हम आज पूरे वीडियो में। और जो आपका पेपर कोड है वो है आपका 7 नंबर कोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन पेपर को और इसके आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reducing powder of the following metal on the basis of standard electrode potential। तो इसका आंसर जो है डी है, जिसको हमने आपको रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपका ये जो गिवन है ये इक्वल है किसके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन बात करें, वाइल चार्जिंग द लीड स्टोरेज बैटरी, तो क्या होता है, तो PbSO4 ऑन एनोड इज चार्ज टू Pb, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट में, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर इंक के टेंस टू 1/T इज़ करेक्ट, तो आपका सी जो है ये ग्राफ बिल्कुल सही है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन जो है, द रोल ऑफ कैटालिस्ट इज़ टू चेंज, क्या चेंज करता है, तो डी ऑप्शन सही है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। सातवां क्वेश्चन है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्बरेट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज इंक्रीज विद, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। In Haber's process, the manufacture of ammonia, which metal acts as poromoter for iron, तो MO जो इसका आंसर सही है ए। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस विल हैव मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू फॉर AgI और Ag+ सॉल्यूशन, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही, NaCl। इसके बाद में 10th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ सब्सटेंसेस एडेड इन द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। डी है आपका जो 11th क्वेश्चन है, कॉपर मैटर इज़ मिक्सचर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 12वां जो क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग द मेटल विद Cn नेगेटिव आयन, द मेटल इज़ लेटर रिकवर्ड बाय, तो सी ऑप्शन इसमें सही है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। 13 क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ जो आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन साइक्लोट्रिमेटा फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली, तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट रीच द ऑक्सीजन डायरेक्टली, तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। इन इक्वेशन XeF6 + 3H2O टेंस टू Xe कंटेन प्रोडक्ट इज, तो इसमें डी ऑप्शन इसका राइट है। 16वां क्वेश्चन है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस इज, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। 17वां है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 25, then B option is the right। इसमें आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। इसके बाद में आ जाइए 19th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल इन इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद में मोलिकुलर फार्मूला ऑफ टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इज, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही है। 24वां है, द पोजीशन ऑफ ब्रोमियम इन द कंपाउंड इन CH3CH ट्वाइस बॉन्ड है CHC ब्रोमियम CH3 का होल ट्वाइस से कैन बी क्लासिफाई एज, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 25वां, द
UPAC नेम ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस जो यहाँ पे गिवन है, तो इसका जो आंसर होगा ए। इसके बाद 26वां जो है पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8OR, तो इसमें आंसर सी इसका सही है, 3 आ जाएगा। और फिनॉल जो यहाँ पर है दे रखा है पैराब्रोमोफिनॉल फिनॉल इन द अबव रिएक्शन रिग्रेंट एक्स इज, तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। 28वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, पेंटेन 1 ओल। 29वां क्वेश्चन है कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ वीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 30वां क्वेश्चन है सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 31वां है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव रिएक्शन विद हिंग्स पर रिग्रेंट, तो उसमें जो रिजेंट होगा ये सी हो जाएगा इसका, ट्राइथाइल एमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंपाउंड गिव्स हॉफमैन ब्रॉडमैन रिएक्शन, तो इसमें आ जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। और 33 है द रिएक्शन जो यहाँ पे गिवन है इज नेम्ड एज, तो इसको कौन सा नाम से जाना जाता है, तो इसका गटरमैन रिएक्शन है, गटरमैन है, ये बी ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑरेंज डाई, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में 35वां क्वेश्चन जो है विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन द बॉडी, तो वो ऑप्शन बी है सी विटामिन, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA, तो सी ऑप्शन इसका सही है, यूरेसिल। और 37वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोटीन इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन, तो यहाँ पर जो पेयर बताना है तो आपको QS, डी ऑप्शन इसका सही है। 38वां है थायरोक्सिन इज़ आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच अमीनो एसिड, तो इसका आंसर सी है, वो सही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 39 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 40वें में आ जाएं तो इसमें आ जाता है विच आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर हैविंग स्ट्रक्चर, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाइए आप 41 में विच इज़ द रिपीटिंग यूनिट इन न्यूप्रीन, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 42 में एनानिल इक्वेनिल इज़ डैश, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। उसके बाद 43 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, तो क्वार्ट्ज जो है वो आपका सही आंसर है बी। ए एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फ्रॉम होप लैटिस एंड those of the element A occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula for the compound formed by the elements A and B, तो इसका आंसर आपका C है, A2B3। 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और 46 है जो ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, तो इसका डी आंसर जो है वो सही है। 47 की बात करें तो मोलैलिटी ऑफ 30% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज़, तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 48 क्वेश्चन में आ जाएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज़ ए गैस, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। 49th में we have 3 aqueous solutions of NaCl labeled A, B, C. The concentration 0.1 mole, 0.01 mole और फिर 0.001 mole respectively. The value of want half factor for this solution will be in the order of, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में 50 नंबर पे आ जाइए एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट सेल व्हेन, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब इसका जो बड़े क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं पार्ट बी की।
तो पार्ट बी में आपका जो है ये 2 घंटे का है और 50 नंबर इसके टोटल मार्क्स हैं। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आए थे, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। बी है एक्सप्लेन मोन्ड प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग निकल विद केमिकल इक्वेशन। और थर्ड है ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, यहाँ पे गिवन है जो इसका। और ऑप्शन आया था राइट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फोर्थ आया था राइट 2 स्टेप इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कंजर्वेशंस बेंजीन और डाइफेथिल। उसके बाद में फिफ्थ है राइट द रिएक्शन ऑफ एनिलीन एंड इथाइमाइन विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट है आपका राइट द रिएक्शन इक्वेशन टू शो द प्रेजेंस ऑफ CHO एंड ग्रुप इन द ग्लूकोज। सातवां क्वेश्चन जो पूछा गया, एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 66 बाई केमिकल इक्वेशन। और में आया था एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PHBV बाई केमिकल इक्वेशन। आठवां जो क्वेश्चन इसका है पार्ट बी का, पार्ट ए का, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ कैटोनिक डिटर्जेंट्स विद एग्जाम्पल एंड राइट एनी वन यूज़ ऑफ इट। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आए थे, 9th आया था हाउ डज डोपिंग इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है डिराइव द फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर रेट कांस्टेंट के और हाफ लाइफ पीरियड। ग्राफ इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। 11वां है व्हाट आर इमल्सन्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमल्सन्स विद एग्जांपल। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है राइट द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनको बैलेंस करके आपको लिखना है। और मैं आया था गिव रीज़न BiS3 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमोंग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। सेकंड है H2O इज़ ए लिक्विड एंड H2S इज़ ए गैस। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन exhibits only one oxidation state whereas other halogenous exhibit +1 +3 +5 and +7 oxidation state also। इसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है ये पूछा गया डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयरन क्रोमाइट और विद इक्वेशन। 14वें क्वेश्चन में पूछा गया राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन और मेथॉक्सी बेंजेन और बेंजाइल इथाइल ईथर। 3 आपको दे रखे हैं। और आया था राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2 एथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम एथनॉल एंड 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल। इसके बाद में सी सेक्शन में आ जाएं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 15 to 18 है और केयरिंग टाइप जो क्वेश्चन हैं डिटेल में 4 मार्क्स के। तो 2 एलिमेंट्स A एंड B फ्रॉम कंपाउंड हैविंग फार्मूला AB2 एंड AB4 व्हेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 Ig of AB2 lowers the freezing point by 23 K whereas Ig of AB4 lowers it by 1.3 K। वो 2.3 K था, ये 1.3 K केल्विन है। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज़ 5.1 केल्विन kg पर मोल। कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B। 16वां क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल per liter KCl solution in 100 ohm if the resistance of the same cell when filled with 0.03 mole per liter KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.03 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 S per मीटर। अब और में आ जाइए, और ऑप्शन आया था इसका 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC containing solution NiSO4
AgNO3 and CuSO4 respectively and connected in series. A steady current of 1.5 amperes was passed through them until 1.4 gram 45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and nickel were deposited? एटॉमिक मास ऑफ Ag जो दे रखा है आपका चांदी का 108 U और निकल का दे रखा है 58.7 U, कॉपर का दे रखा है 63.5 U। 17वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स TiH2O होल ट्वाइस 6 की पावर 3 प्लस इज़ वॉयलेट इन कलर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सेकेंड है डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल्स। 18वां और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सप्लेन टॉलेंस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड विद केमिकल इक्वेशन। और सेकंड है राइट ओनली इक्वेशन ऑफ प्रोपेनॉन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वो वोल्फ किश्नर रिडक्शन। और बी है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।